के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है, अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊं। मैं एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है, क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। असम्बली इजलास से खिताब में बानी पीटीआई अहलिया और कारकुनान की रिहाई के लिए इक़दाम शुरू करने का ऐलान। कहा, कुछ दिनों से सुना जा रहा है बानी की जेल तब्दील की जा रही है। बानी पीटीआई को फैमिली और जमात की मुशावरत के बगैर इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, पर्ची पर नहीं अपनी कारकर्दगी से वज़ीर आला बना हूँ। मेरे नाम के साथ जरदारी, भुट्टो या शरीफ नहीं। बानी ने जब कहा उस कुर्सी को लात मार दूंगा। रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है, अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। कबायली अवाम पर जुल्म अब बंद होना चाहिए। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा। इलाके के मुशीरान को एतमाद में लेना होगा। अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा कि किस तरह दहशतगर्दी को खत्म किया जाए, तब इस मसले का हल निकलेगा। नौमंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हल्फ बर्दारी का मामला लटक गया। गवर्नर की जानिब से ताखीर के बाद पीटीआई की दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, गवर्नर से राय लेना जरूरी है। अगर गवर्नर की तरफ से इनकार हो फिर स्पीकर की रूलिंग पर कार्रवाई हो सकती है। सलमान अकरम राजा ने दलाल देते हुए कहा, हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से हल्फ लेना जरूरी है, इसमें ताखीर नहीं की जा सकती। गवर्नर को सूबे में मौजूद होना चाहिए था। आइन ने चीफ जस्टिस को इख्तियार दिया है कि गवर्नर मौजूद ना हो तो वो किसी को भी हल्फ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। स्पीकर ने रूलिंग पास की है, मजीद तस्दीक की जरूरत नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, ये कैसे कह रहे हैं कि सूबा बगैर वज़ीर आला के है। सलमान अकरम राजा के मुताबिक चीफ जस्टिस ने गवर्नर केपी से कल तक जवाब मांगा है। गवर्नर ने हल्फ लेने से इनकार किया तो चीफ जस्टिस ले सकते हैं। आप खामोशी इख्तियार करें, खामोशी इख्तियार। कैबिनेट डी नोटिफाइड नहीं है, रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड नहीं है, तो एक सीम के, एक गवर्नमेंट के होते हुए दूसरे सीम का इंतखाब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते। जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वुर होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इस्तीफे में मुतमईन होना मेरा हक है। अली अमीन बुध को मेरे पास आए, उन्हें चाय पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर कर लूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब पर अपोजिशन का वॉकआउट, अदालत जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार देते हुए कहा, गवर्नर के पास इस्तीफे की मंजूरी के लिए 15 दिन है। आप गैर आईनी काम कर रहे हैं, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नामुमकिन है। अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हुकूमती अराकीन का शोर शराबा। नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी अमल है जिसे कबूल नहीं किया जा सकता। हुकूमत और JUI का अदालत जाने का ऐलान। बयान में कहा, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से तवक्को रखते हैं कि वो इस मुतनाज़िब पार्लिमानी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और आसम नसीर तारड़ पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द की अमीर JUI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद जारी बयान में कहा गया, सूबाई असम्बली में इस इख्तिलाफ की तमाम जमातें वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को मुस्तरद करती हैं। मामले पर अदालत से रुजू करेंगे। The resignation letter of 11 October 2025 declares that Mr. Ali Amin Khan Gandapur has resigned from the office of Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa. Now, based on the foregoing, I rule that pursuant to the resignation by Mr. Ali Amin Khan Gandapur, an election for the post of Chief Minister of Khyber Pakhtunkhwa is being lawfully conducted. स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला KP के इंतखाब के अमल को कानूनी करार दे दिया। कहा, आइन लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चल सकते। सुहेल आफरीदी को उनकी पार्टी ने नामजद किया। अली अमीन ने 2 बार इस्तीफा दिया। आज असम्बली फ्लोर पर भी ऐलान किया। उसके बाद भी गवर्नर का एतराज़ अजीब है। मैं बतौर स्पीकर रूलिंग देता हूँ कि ये इस्तीफा कानूनी तौर पर दुरुस्त है और काबिल कबूल है।
आफरीदी के वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर जिला खैबर में जश्न, कारकुनान की बानी पीटीआई और सुहेल आफरीदी के हक में नारेबाजी। बाब खैबर के मकाम पर ढोल के थाप पर भंगड़े। पहली बार रुकने असम्बली बनने वाले सुहेल आफरीदी ने PK 70 से आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। नून लीग के बिलावल आफरीदी, JUI के हमीदुल्लाह आफरीदी समेत मुतअद्दिद उम्मीदवारों को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। माजी में इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन खैबर पख्तूनख्वा के सदर रहे। PTI के मौजूदा हुकूमत में सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आला के मुआवने खुसूसी के हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके। काबीना में तब्दीली के बाद वज़ीर हायर एजुकेशन बनाया गया। सुहेल आफरीदी ने BS इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल कर रखी है। वज़ीर-ए-आला बनने वाले जिला खैबर के पहले सियासतदान हैं। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफ़ा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। मेहरबानी करके जिस तरीके से जमहूरियत इस मुल्क में पहले बार बार उसके साथ एक मजाक हो रहा है, तो इस अमल को मजाक ना बनाया जाए। मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है, फर्क दस्तखत में नहीं गवर्नर की नीयत में है। अलीमन गंडापुर का असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा मेरा इम्तिहान था कि कुर्सी बड़ी है या लीडर। अल्लाह का शुक्र है मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया और इस्तीफा दे दिया। जेल में बैठा कैदी बार बार कह रहा है कि बैठें बात करें। हम बानी पीटीआई के साथ डट कर खड़े हैं और वो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। जब हमारी हुकूमत आई तो 18 दिन की तनख्वाह थी, आज जाते वक्त 280 अरब छोड़े, 540 स्कीमें मुकम्मल की। अपोजिशन को फंड्स नहीं दिए लेकिन उनके हलकों के मंसूबे मुकम्मल कराए। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर-ए-आला है। अलीमा बाजी को सलाम पेश करके आए, गंडापुर को बाजी के कहने पर हटा दिया गया। हमें जमहूरियत का ताना देने वाले बताएं क्या बेगमात के शौक पर 2 वज़ीर-ए-आला तब्दील होते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गंडापुर पहले वज़ीर-ए-आला हैं जो साजिश से नहीं बल्कि 2 घरेलू खवातीन की लड़ाई में ज़िबा हुए। एक वज़ीर-ए-आला बीवी के कहने पर लगाया गया, दूसरा बाजी के कहने पर हटा दिया गया। इनकी बात अडियाला के कैदी से शुरू होकर अडियाला के कैदी पर ही खत्म हो जाती है। पंजाब में किसी को अमन व अमान खराब करने और सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं। सुहेल आफरीदी के वज़ीर-ए-आला मुंतखब होने पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में PTI अरकान की नारेबाजी। सुहेल आफरीदी की कामयाबी के ऐलान पर अरकान काफी देर तक डेस्क बजाते रहे। अलीमन गंडापुर ने सबसे पहले अपनी नशिस्त से उठकर नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद दी। दीगर अरकान और रहनुमाओं ने भी सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर सुहेल आफरीदी को सकाफती पगड़ी भी पहनाई गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग के शोहदा में से 12 की नमाज जनाजा पढ़ने की सादत मिली। वतन के इन बेटों ने मट्टी की मोहब्बत में अपनी जान वार दी। कौम इनके ममनून और एहसानमंद है। ये शहीद वो कर्ज उतार रहे हैं जो सारी कौम पर वाजिब है। कौम को शोहदा का ममनून और एहसानमंद होना चाहिए। मुत्तहिद होकर बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों से नबरदस्मा होना होगा। अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब देने पर मुल्क भर में पाक फौज के हक में रैलियां। खैबर में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली। अफगान तालिबान फोर्सेस के खिलाफ शदीद नारेबाजी। नौशहरा में रैली में सरकारी महकमों के अफसरान और एहलकारों की शिरकत। पाक फौज के हक में और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। डेरा बुगटी में रैली के शुरका हाथों में सब हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते रहे। मुरीदके में मजहबी जमात का एहतजाज खत्म करा दिया गया। एहतजाज के दौरान एक पुलिस एहलकार शहीद, 3 मुजाहिरीन और एक राहगीर भी शाहबाग। पुलिस के मुंतशिर करने के दौरान मुजाहिरीन ने पथराव और डंडों का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में SHO शहीद जबकि 48 एहलकार जख्मी हुए। मजहबी जमात का एहतजाज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बंद सड़कों पर ट्रैफिक जुज़वी बहाल। मरी रोड से फैसलाबाद जाने वाला रास्ता और रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। तालीमी इदारे 4 रोज बाद खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन और डेटा सर्विसेज भी बहाल कर दी गई। इस्लामाबाद में किसी भी मकाम पर रास्ते बंद नहीं किए गए। जिला इंतजामिया का कहना है चंद मकामात पर रुकावटों की वजह से ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। ट्रैफिक पुलिस की मदद से ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाया जा रहा है। शहर में मामूलाती जिंदगी और कारोबारी सरगर्मियां पूरी तरह बहाल हैं। शहर में किसी भी एरिया में कोई एहतजाज या मुजाहरा नहीं हो रहा। किसी भी किस्म के एहतजाज की सूरत में फिल फॉर एक्शन लिया जाएगा। शहर में दफा 144 के तहत एहतजाज या मुजाहरों पर पाबंदी आयद है। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 8 रुकनी आईनी बेंच ने केस सुना।
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, फुल कोर्ट में आप 16 जजेस तक महदूद क्यों रहना चाहते हैं? 24 जजेस पर मबनी फुल कोर्ट क्यों नहीं? वकील आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया, किसी मखसूस जज को निकालने का मुतालबा नहीं, सिर्फ तरमीम से पहले के जजेस पर मबनी फुल कोर्ट चाहते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने सवाल किया, चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या वो बेंच में नहीं बैठेंगे? वकील ने कहा, चीफ जस्टिस खुद फैसला करेंगे। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस इस तरमीम के तहत बने हैं, अगर ये ना होती तो जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस होते। वज़ीर आला पंजाब से मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। वज़ीर आला की रायवेंड इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने और बेहतरीन इंतजाम करने और 3 दिन इलेक्ट्रो बस चलाने की हिदायत कर दी। रायवेंड में स्पेशल सफाई और अर्के गुलाब के छिड़काव का भी हुक्म। कहा, मुखालफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात अवाम के बोलना ज़रूरी होता है। अकाबरीन तबलीगी जमात ने सैलाब मुतासिन की मदद के लिए हाथ न फैलाने को काबिले तहसीन अमल करार दिया। कहा, छोटे शहरों में कोई ग्रीन बस जैसी सर्विसेज का सोच भी नहीं सकता था। तबलीगी इज्तिमा में 110 ममालिक से लोग शरीक हैं, सब ने इलेक्ट्रो बस की तारीफ की है। मरियम नवाज बहुत खिदमत कर रही हैं, शहरों को ऐसा साफ कभी नहीं देखा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सूबे में क़याम अमन समेत इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह कहते हैं, वज़ीर आला का इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अंदरूनी मसला। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी राय का इज़हार किया, हमने तय किया है कि अब दूसरे सूबे के बारे में बात नहीं करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी से सिंध में किसी ने शरारत की तो उन्हें जवाब देंगे। थ्रेट्स का मुकाबला करेंगे, लेकिन पोलियो मुहिम आगे पीछे नहीं होगी। वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएं, इस मूजी मर्ज से मुल्क का खात्मा करना होगा। अवामी खिदमत अव्वलीन तरजीह। 18 माह में आम मरीजों के इलाज पर 3 अरब से ज़ायद खर्च किए। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान का हर आम आदमी हमारे लिए अहम है, इंसानी जान बचाने के लिए वसाइल हाजिर हैं। कैंसर, गुर्दों, थैलेसीमिया, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और दिल के अमराज में मुब्तला 1412 मरीजों का इलाज सरकारी अखराजात पर मुमकिन बनाया गया। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर मरीजों का अंदरूनी मुल्क और बाज़ का बैरून मुल्क इलाज कराया गया है।